आज एक बड़ा खुशी और तारीखी दिन है हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि बिहार प्रदेश में MIM पार्टी को बिहार की जनता ने न सिर्फ अपने वोटों से बल्कि अपनी मोहब्बतों से इतना नवाजा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक तारीखी कामयाबी बिहार में मिली है। मैं साथ ही साथ जो हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं जनाब अख्तर ईमान साहब का और जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब का, आदिल साहब का और तमाम बिहार के मेरे पार्टी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी बड़ी सख्त जिद्दोजहद और मेहनत रही और उसी मेहनत का नतीजा रहा कि आज हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। साथ ही साथ में हमारे जो MIM पार्टी के ऑब्जर्वर जनाब माजिद साहब जो हैदराबाद के साबिका मेयर रहे हैं, जो पिछले 5 साल से रेगुलर बिहार को जा रहे हैं और अख्तर ईमान साहब के साथ उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है, मैं उनका और जो हैदराबाद से महाराष्ट्र से इम्तियाज़ जलील साहब आए, डॉक्टर गफ्फार कादरी, सैयद मोइन, फिरोज़ लाला और उत्तर प्रदेश से हमारे शौकत साहब, ये तमाम लोग वहाँ पर आकर कई दिन 20 दिन कैंप किए, मेहनत किए, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इस मौके पर जनाब कुशवाहा साहब का, बहन मायावती का, देवेंद्र यादव साहब का, राजभर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हम लोग उनके साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाए, हमने साथ इलेक्शन लड़ा। और मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया और मैं उनको तयक़ुन देना चाहता हूं कि हमने हमेशा इस बात को कहा है कि जब हमने बिहार में अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो हम इस बात का वादा किए थे और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम सीमांचल से इंसाफ कराएंगे। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों से पिछले 60 साल से इंसाफ नहीं हुआ। वो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है, इसीलिए सीमांचल से इंसाफ की लड़ाई ये जारी रहेगी। और जो हमको सीमांचल की जनता ने हमारे उम्मीदवारों को वहां पर विधायक बना है, इंशाअल्लाह ताला हम उनके भरोसे पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जो वहां के मसाइल हैं, जो वहां का बैकवर्डनेस है, जो वहां पर बाढ़ आने के बाद जो जमीन कटती है, वहां पर स्कूल, डिग्री कॉलेजेस नहीं है, अस्पताल नहीं है, ये सब चीजें हैं जिस पर हमको हमारे पूरे विधायक मिलकर इस पर पूरी कोशिश करेंगे और जो भरोसा और एतमाद हम पर किया गया है, हम इंशाअल्लाह ताला उसकी पूरी मेहनत करेंगे और जो हमने आवाम से वादे किए थे उसको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर से बिहार प्रदेश की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। आपने हमको अपनी मोहब्बतों से, अपने आशीर्वाद से, अपने वोटों से नवाजा है। हम 21 कैंडिडेट खड़ा किए थे और उसमें से 5 कामयाब हुए हैं। जहां पर हमको कामयाबी नहीं मिली, हम वादा कर रहे हैं कि हम फिर से वहां पर जाएंगे। क्यों हमको नाकामी हुई, उसकी क्या वजूहात हैं, उसको हम अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे और बिहार में हम इससे ज्यादा हम एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं साथ ही साथ बिहार की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस कोरोना के वायरस के दौरान भी निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। ये बड़ा ही उनका बेबाकी का काम था और बड़ा ही बहादुरी से उन्होंने निकलकर भारत की जमहूरियत को, बिहार के जमहूरियत को इलेक्शन में हिस्सा लिया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, ये जिससे आपने बिहार में आमद की थी अपनी, उस सीट को, किशनगंज की सीट को आप हार गए, क्या करोगे?
मैंने जैसा कहा अभी कि यकीनन कोई ना कोई कमजोरी होगी, खामी होगी, जिसकी वजह से हमने वहाँ की आवाम का एतमाद हासिल नहीं कर सके। इस पर हम बैठकर बात करेंगे जनाब कमरुल्लाह साहब से और उन कमजोरियों को दूर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा उस सीट को उस पर कामयाबी हासिल करेंगे। सर, आप तकरीबन 15 दिन वहाँ पे कैंपेनिंग की है और 50 से भी ज़्यादा सभाएं की है, तो कैंपेनिंग के दौरान आपने क्या देखा और ये जो नतीजे आए हैं उसको कैसा आंकते हैं सर? मैं वहाँ पर 65 सभाएं मैंने की जनाब कुशवाहा साहब के पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, और फिर उसके बाद हम अपने पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग में हिस्सा लिए। तो हमारा तो मकसद ये था कि हम कुशवाहा साहब को अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाकर पेश किए थे। हम तो इस डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के लिए हम मेहनत कर रहे थे। अब तक जो नतीजे आए वो हमारी क्या बोलना चाहिए, हमारी ख्वाहिश के बरक्स हैं, उसका अपोजिट है। अब जो नतीजा है जो भी है, अब तक जितना आया, अभी काउंटिंग चल रही है, ये तो बिहार की जनता का फैसला है और जमहूरियत में आवाम का फैसला जो होता है वो नतीजा वही निकलता है। तो अब मैं कौन होता हूं जब इतने बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट उनके प्रेडिक्शंस गलत निकले। तो असदुद्दीन ओवैसी तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। तो हम तो अपना जो काम करना था हम किए। अब देखिए फाइनल नतीजा जब आता है जब ही कुछ बताया जा सकता है। तो फाइनल नतीजा अगर जरूरत पड़ी तो क्या आरजेडी के साथ जाएंगे सर? देखिए प्रसाद साहब, हमारी लड़ाई जो है सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई रही है और मैंने अभी शुरुआत में ये कहा कि सीमांचल न सिर्फ बिहार बल्कि भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है और जितनी पार्टीज को उनको सत्ता मिली, इख्तदार मिला, उन्होंने सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। मिसाल के तौर पर जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो या तो पटना, नालंदा या फिर दरभंगा के अतराफ में बनाए गए। एम्स लाया गया तो सीमांचल को उससे महरूम कर दिया गया। एक गवर्नमेंट का अस्पताल सीमांचल में नहीं है। हर साल बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ जमीन कट जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है और फसल का उनको मुआवजा जो 3 डिसमिल जमीन मिलना या उसका मुआवजा मिलना वो नहीं मिलता। सबसे ज्यादा पलायन वहां के नौजवान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जाकर वहां के खेतों में काम करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए सीमांचल का डेवलपमेंट और मैंने आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल भी पार्लियामेंट में दिया था कि आर्टिकल 371 के तहत एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए, जिस तरह हैदराबाद कर्नाटक रीजन में बनाया गया था, क्योंकि जब तक वो बनता नहीं उस इलाके से इंसाफ नहीं होगा। तो सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई हमारे लिए बहुत अजीज है, बहुत करीब है और हम उस लड़ाई को जारी रखेंगे। आपके सवाल का जवाब उसी वक्त दिया जा सकता है जब पूरे रिजल्ट सामने आ जाएंगे, किस पार्टी के पास कितने एमएलएस जीते, उसके बाद हम फैसला लेने के मौक़िफ़ में रहेंगे। मगर मैं आपको इतना बताऊंगा कि हमारे जो 5 एमएलएस हैं और हमारे जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अख्तर इमान साहब, मैं उनसे भी बात करूंगा, उनसे भी हम लोग बात करके उनसे पूछेंगे, उनका मशवरा लेंगे और उसके बाद जब सामने पूरे नतीजे आएंगे वो देखकर फिर कुछ फैसला लिया जाएगा। अभी इस पर मैं कैसे बताऊंगा? अब देखिए इफ्स एंड बट्स में मत बात करिए, जब पूरा नतीजा सामने आ जाएगा। अभी भी काउंटिंग चल रही है, अभी 60-70 लाख वोट अभी काउंटिंग होना बाकी है। तो हर पार्टी के पास कितने एमएलएस हैं, कौन वो मैजिक नंबर 122 को पार करता है, वो देखना पड़ेगा। इकरार भी नहीं है, इनकार भी नहीं है। कि सीमांचल के डेवलपमेंट को लेकर अगर कोई धड़ा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सीमांचल के डेवलपमेंट को लेकर आपके सामने आता है तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे? पहले तो रिजल्ट तो आने दीजिए ना। देखिए पहले तो रिजल्ट, पूरा फाइनल रिजल्ट आने दीजिए। साफ है सर, नहीं, क्या साफ है बताइए? मेरे तो साफ नहीं दिख रहा। अभी तक तो कोई साफ ही नहीं है। अभी तक तो कोई
ये कभी इधर कभी उधर, यकीनन क्लिफ हैंगर होगा, बट नतीजा तो आने दीजिए, फिर बात करते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैं हमारे बिहार के अध्यक्ष और एमएलए हम सब बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। कितना हमको नहीं बोला गया, क्या क्या नहीं बोला गया, कि अगर पूरे 5 साल में अगर किसी पॉलिटिशियन को अगर गाली दी गई है, तो अगर आप टॉप 3 निकालेंगे तो टॉप 3 में हमारा नंबर आएगा। क्या क्या आपने कुछ बाकी नहीं रहा ना बोलने के लिए। अब तो बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, पैसे लेते हैं, फुला करते हैं। अब हम हेलीकॉप्टर में उड़ रहे तो कहा कि पेट्रोल फुला डाल रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं तो कोई कहता है कि देखो इनका एक काम हो गया। तो ये सब बातें भी तो सामने है ना हमारे, तो ये तो देखना पड़ेगा। हम बैठ के बात करेंगे। लेकिन सर जो सवाल जो अभी किया वो उसी सवाल को मैं फिर से बोल रहा हूँ। सीमांचल का विकास सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके लिए सरकार बनाने में कोई भूमिका आप अपनी पाते हैं या सरकार को कुछ इस तरह का सपोर्ट करना, जैसे तेलंगाना में एक व्यवस्था है कि बाहर से सपोर्ट कर देना या उसको समर्थन घोषित कर देना। एक मिनट, तेलंगाना में टीआरएस को किसी की जरूरत है? नहीं है ना। यहाँ पर पूरा रिजल्ट आ जाने दीजिए, नंबर्स आने दीजिए, फिर अब मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। मैं कहाँ जाऊंगा भाग के आप लोग छोड़ के? हम तो आपके दरमियान में रहते हैं, जवाब देंगे जब आपको पूरा फाइनल रिजल्ट तो आ जाने दीजिए। फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, फिर हम बताएंगे आपको। सरकार बनाने की भूमिका से अभी आप बाहर नहीं हैं। नहीं, अरे देखिए ना कि रिजल्ट जब आएगा जब ही तो हम आपके सवाल का जवाब दे पाएंगे। आप इस पोजीशन में मुझे बोलेंगे स्पेकुलेट करो, मैं क्यों स्पेकुलेट करूंगा? मैं तो आपके सामने जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपको भी अंदाजा होगा, मुझे भी अंदाजा होगा, तब फैसला करेंगे। सर, आपका मकसद हमेशा बीजेपी को रोकना रहा है और आप उसके लिए एड़ी चोटी किए रहते हैं, लेकिन चलिए आपका शुक्रिया बहुत बहुत। कम से कम आप तो